बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के नाम का यदि आप जाप करें तो आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, ये हमारा अनुभव है। तो आप भी इसका लाभ उठाइएगा, इसीलिए हम कहते हैं जय श्री कृष्ण। आप भी बोलिए। आज चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि बृहस्पति, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो वक्री होने जा रहे हैं 20 जून को। तो इनका हम सब के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, जब भी बृहस्पति देव की चाल बदलती है या बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका असर ना केवल मनुष्य पर पड़ता है बल्कि वनस्पतियों पर, जीव जंतुओं पर भी पड़ता है, इस प्रकृति पर पड़ता है, नेचर पर पड़ता है। तो अभी बृहस्पति देव 20 जून की रात को लगभग 8:30 बजे 8:34 के आसपास वक्री होने वाले हैं। ये वक्री रहेंगे तब तक कौन सी राशि में, जहां अभी बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, और 14 सितंबर 2021 तक वक्री होकर के कुंभ राशि में रहेंगे और फिर मकर राशि में चले जाएंगे और फिर जो है मार्गी होंगे 18 अक्टूबर 2021 को। यानी 18 अक्टूबर 2021 को 11 बजे के आसपास बृहस्पति देव मार्गी हो जाएंगे। तो फिर से समझ लीजिए ये टाइम, बृहस्पति देव कब वक्री होंगे, कब मार्गी होंगे। 20 जून 2021 को रात को 8:30 बजे के करीब वक्री हो जाएंगे और ये 14 सितंबर 2021 को दोपहर 2:30 बजे के करीब वक्री होकर के पुनः मकर राशि में चले जाएंगे। वक्री का मतलब होता है पीछे चलना, पीछे चलना। तो अभी कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि से जब पीछे पीछे चलेंगे तो कुंभ के पीछे कौन सी राशि आती है, मकर राशि। तो वक्री होते 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 धीरे धीरे चलेंगे बृहस्पति देव और फिर 14 सितंबर 2021 को कहाँ चले जाएंगे, मकर राशि में चले जाएंगे और वहाँ भी कुछ समय तक वक्री रहेंगे और 18 अक्टूबर 2021 को 11 बजे के लगभग जो है मार्गी हो जाएंगे। और फिर जब मार्गी हो जाएंगे तो सीधी चाल चलेगी और फिर मकर राशि में मार्गी होंगे तो वहाँ से सीधे चाल चलेगी और 20 नवंबर 2021 को रात्रि को 11 बजे के लगभग ये मार्गी होकर के पुनः कुंभ राशि में वापस आ जाएंगे। यानी कुंभ राशि में वक्री होंगे, पीछे पीछे चलेंगे, मकर राशि में जाएंगे, फिर वहाँ मार्गी होंगे और फिर वहाँ से चल के कुंभ राशि में वापस आएंगे। तो अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ये जो वक्री हो रहे हैं ये 120 दिनों तक वक्री रहेंगे। तो ये 120 दिनों की बात कर रहे हैं इस एपिसोड में कि इसका जो है आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि सिर्फ मनुष्य के जीवन में असर नहीं पड़ता, वनस्पतियों के जीवन में असर पड़ता है, आपकी प्रकृति में असर पड़ता है, जल में असर पड़ता है, समुद्र में असर पड़ता है, नदी में असर पड़ता है, धरती में असर पड़ता है। ये जो आंधी तूफान आते हैं इनमें भी कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव होता है। इस सृष्टि में, इस धरती में जो कुछ भी है ना वो ग्रहों के प्रभाव की वजह से ही है। यदि ये धरती घूमना बंद कर दे, धरती अपने अक्ष में भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, तो यदि अपने अक्ष में घूमना बंद कर दे, चक्कर लगाना बंद कर दे, तो ये सारा चक्कर जो चल रहा है इस ब्रह्मांड का वो भी रुक जाएगा। तो ग्रहों की गति से ही सब कुछ जीवन है, सब कुछ है। तो ग्रहों की गति हम सब के जीवन को, इस ब्रह्मांड को सीधे सीधे प्रभावित करती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जब बृहस्पति देव वक्री होते हैं तो क्या असर होता है। देखिए, वक्री होने का मतलब पीछे चलना। तो जब आप पीछे चलते हैं तो क्या होता है कि एक तो स्पीड कम हो जाती है, आदमी धीरे धीरे चलता है कि कहीं गिर ना जाए और खतरा रहता है कि हम पीछे चल रहे हैं तो पीछे पता नहीं क्या है, कहीं किसी से टकरा ना जाए। तो जब बृहस्पति देव वक्री होते हैं तो उस समय हमें हर काम संभल करके करना चाहिए, यानी थोड़ा सा अपनी अलर्टनेस को बढ़ा देना चाहिए। प्रकृति में क्या परिवर्तन आता है पहले ये आपको बता दें, फिर आपके राशियों के अनुसार बताएंगे। देखिए, जब बृहस्पति देव वक्री होते हैं तो अमूमन देखा गया है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, बृहस्पति देव जब वक्री होते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको बता रहे हैं। आंधी तूफान आते हैं, कहीं पर भूस्खलन, जो लैंड स्लाइडिंग जिसको आप कहते हैं, वो हो जाती है,
कहीं समुद्र में पानी बढ़ जाता है, समुद्री तूफान जिसे कहते हैं, या समुद्र में हलचल हो जाती है, और विश्व के कुछ इलाकों में जो है ज्वालामुखी फटने लगते हैं। तो ये वक्री होने का प्रभाव है, प्रकृति पर प्रभाव है। मनुष्यों पर क्या असर होता है ये राशि के अनुसार बताएंगे कि किस राशि वाले के लिए कैसा होगा ये बृहस्पति देव का वक्री हो। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए कैसा होगा। देखिए, मेष राशि वालों को अपनी मेहनत को इस दौरान और बढ़ाना होगा। 120 दिनों तक, 20 जून से अगले 120 दिनों की बात कर रहे हैं, तो अपनी मेहनत को और बढ़ाना होगा। धन के मामले में सोच समझ करके काम करना होगा, यानी पैसा यदि खर्च कर रहे हैं तो अपने बजट को ध्यान में रख करके खर्च करिए। यदि कहीं निवेश कर रहे हैं तो अच्छे से विचार करके किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर के निवेश करिए। निवेश आप प्रॉपर्टी खरीदने में कर सकते हैं, ज़मीन खरीदने में, फ्लैट खरीदने में, या शेयर मार्केट में लगा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर के करिएगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, घर परिवार में खुशहाली बढ़ेगी, कोई ऐसी परेशानी आने वाली नहीं है। बात करते हैं वृष राशि वालों की। वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, वृष राशि वालों के लिए सलाह ये है कि झगड़े से बचिएगा, किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी से यदि मतभेद भी है तो आप अपनी तरफ से शांत रहेंगे तो ठीक रहेगा। यदि कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो अभी कुछ दिन रुक जाएं तो बहुत बढ़िया होगा। जो काम कर रहे हैं उसी को करते रहें। परिवार में आनंद और खुशियां और बढ़ेंगी। आर्थिक पक्ष आपका धीरे धीरे ठीक होगा, मजबूत होगा। बारी आ गई मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए जो ये बृहस्पति की उल्टी चाल है, जो वक्रत्व है, इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनको और मेहनत करना होगा सफलता प्राप्त करने के लिए। ये धैर्य रखने का समय है, अपनी वाणी में नियंत्रण रखने का समय है। कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आपको धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। बाकी घर परिवार में आपका अच्छा समय बीतेगा, परिवार में कोई परेशानी नहीं आएगी, खुशहाली बढ़ेगी और धन की कोई कमी नहीं होगी। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए सलाह ये है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जो भी काम करें सोच विचार करके करें। हर काम को जल्दबाजी में करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए बड़े सोच समझ करके डिसीजन लेना है आपको। धन के मामले में सलाह ये है कि अपने बजट का ध्यान रखिएगा और उसी हिसाब से खर्च करना है। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये बृहस्पति देव का वक्री होना। देखिए, सिंह राशि के जातकों को धन संबंधी परेशानी हो सकती है, इसलिए पहले से अपनी बचत को बना के रखिए और खर्चों को कंट्रोल में रखिए। कार्य क्षेत्र में किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए उधार लेन देन से बचिएगा और जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपनी निगरानी बना करके रखिएगा। जीवन साथी से सलाह लेकर के फैसला करेंगे सिंह राशि वाले तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, परेशानियां दूर होंगी। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वाले अपने शत्रुओं से सावधान रहें, वो आपको टेंशन देने की कोशिश कर सकते हैं। मानसिक शांति के लिए योग करने की आदत डालिए या सुबह मॉर्निंग वॉक करिए या योग करिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। बहुत हैवी एक्सरसाइज करने से बचना है। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना है। कार्य क्षेत्र में जो आपकी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे दूर होंगी और वैवाहिक जीवन में खुशहाली और बढ़ेगी। बारी आ गई तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि वाले अपने करीबी लोगों के साथ मतभेद ना बढ़ने दें, खास करके जीवन साथी के साथ मनमुटाव बढ़ सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। धन निवेश करने के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है, तो यदि बहुत ज़रूरी हो तभी निवेश करिएगा और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, खान पान को ठीक रखिएगा। यदि कोई दवाई ले रहे हैं तो दवाई लेने में देरी मत करिएगा। यदि ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से समय पर जांच अवश्य करवा लीजिएगा।
बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि मंगल की राशि मानी जाती है। इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा बृहस्पति देव जो वक्री हो रहे हैं। देखिए, आपके लिए अच्छी सूचना ये है कि आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यानी इनकम आपकी बढ़ सकती है, सफलता प्राप्ति होगी, लेकिन मेहनत में कोई कमी ना रखें। पारिवारिक समस्याएं जो हैं वो हल होंगी। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए आपके लिए ये समय अनुकूल होगा। आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। नया वाहन भी यदि लेना चाहते हैं उसके लिए भी समय ठीक रहेगा। बारी आ गई धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, आपकी मान प्रतिष्ठा और बढ़ेगी और अपनी कार्य व्यवहार में संतुलन बनाए रखना है, विनम्र बने रहना है। धन लाभ आपको इन 120 दिनों में हो सकता है और जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। यानी कुल मिलाकर के आपके लिए अच्छा समय होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि को अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना होगा। इस दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए हेल्थ ठीक रहे तो उसके हिसाब से अपना जीवन जीना है। आपको खान पान अपना ठीक रखना है और पारिवारिक जीवन की जो परेशानियां हैं उसको लेकर के बहुत टेंशन नहीं लेना है, वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए आपको अपने प्रयास और तेज करने होंगे। बारी आ गई कुंभ राशि की। कुंभ राशि से बृहस्पति देव वक्री होना शुरू होंगे और फिर मकर तक जाएंगे। तो आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए सलाह ये है कि आर्थिक पक्ष आपका ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा। अनजान लोगों पर भरोसा करके यदि कोई काम करेंगे तो उसमें नुकसान हो सकता है, इसलिए अलर्ट रहिएगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। बस अपने कार्य व्यवहार में संयम दिखाइएगा, धैर्य दिखाइएगा। आपके लिए कोई ऐसा परेशानी का सिंबल नज़र नहीं आ रहा है, कोई ऐसा संकेत नहीं दिख रहा है कुंभ राशि वालों के लिए कि बृहस्पति की ये जो उल्टी चाल है, जो वक्रत्व है, ये आपको परेशान करे। ऐसे कोई योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मीन राशि वाले जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, ज्ञान देने का काम करते हैं, उनको लाभ होगा। आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी, दुश्मन आपसे परास्त होंगे। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपकी गतिविधि बढ़ेगी और धन की प्राप्ति भी होगी। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन है, बृहस्पति की ये जो वक्री चाल है, ये ज़्यादातर राशियों के लिए ठीक है। बस आपको सावधान होकर के काम करना है। जब आप गाड़ी बैक करते हैं तो सावधान होकर करते हैं ना, कि पीछे टक्कर ना लगे। इसीलिए बृहस्पति देव जब वक्री चाल में चल रहे हैं तो आपको भी अपने जीवन में हर काम सावधानी से करना है। उपाय क्या करें? जिन लोगों को ऐसा महसूस हो, क्योंकि ये जो राशिफल होता है ये एक जनरल प्रेडिक्शन होता है, स्पेसिफिक जो फल है वो आपको कैसा मिलेगा वो तो आपकी कुंडली देख करके ही बताया जा सकता है। तो यदि आपको कोई परेशानी महसूस हो तो आप क्या करिएगा कि बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन करिएगा। भगवान विष्णु का पूजन करेंगे तो बृहस्पति देव आपको शुभ फल देंगे। उस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ा दीजिए, पीले फल का भोग लगा दीजिए, ओम जय जगदीश हरे की आरती कर लीजिए, तो देखिए आपको अच्छा फल मिलेगा। जिन लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आता है वो लोग विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। यदि पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि ये पढ़ना टफ है, तो जिनको पढ़ना नहीं आता है वो आजकल वीडियो आ गए हैं, आप वीडियो से सुन सकते हैं। तो भगवान विष्णु का पूजन करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं आप। इतना करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे बृहस्पति देव से। एक और काम कर सकते हैं, जो ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं, वो बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के फल, जैसे आजकल आम का सीज़न है, आम मिल जाएगा आपको, या केला तो 12 महीने मिलता है, वो ले लीजिए और कम से कम 11 गरीबों को बृहस्पतिवार के दिन बांटना शुरू कर दीजिए। बृहस्पति देव से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, धन बढ़ेगा, परिवार में सुख बढ़ेगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि बृहस्पति की ये वक्री चाल आपके जीवन में ना मचाए कोई खलबली और आपके जीवन में ना लाए कोई परेशानी, बल्कि आपके जीवन में शुभता को बढ़ाए,
धन दिलाए। बोलिए जय श्री कृष्ण।